पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पीटी की परीक्षा जो भी लोग देने जा रहे हैं 15-16 अक्टूबर को पीटी की परीक्षा है। जो भी लोग देने जा रहे हैं आप सभी लोग पूरी तरह से अपनी तैयारी को और मजबूत तरीके से कर सकते हैं। और आज है मैराथन क्लास, पूरा का पूरा 167 प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा। 117, हाँ क्षमा करिएगा, 117 प्रश्न हैं। यह पूरे के पूरे टोटल 117 प्रश्न हैं। और यह जो 117 प्रश्न हैं यह आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में 5 प्रश्न आपका राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा। मैं दावे के साथ आप लोगों से कह रहा हूं, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 117 प्रश्न जो हैं और 5 प्रश्न आपका राष्ट्रीय आंदोलन से आने वाला है सिलेबस के अनुसार। 5 में से 5 में 117 क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 5 नहीं आया, खुदा ना खास्ता 5 नहीं आया, संयोगवश 5 नहीं आया, तो यह जान ले 4 प्रश्न की गारंटी देता हूं मैं। पीसीएस पाठशाला आपको 4 प्रश्न की गारंटी देता है कि 117 प्रश्न तैयार कर लिए तो 5 जो आपके सिलेबस में है कि 5 प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा, उसमें 4 प्रश्न आएगा ही आएगा, 4 या 5, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आज का यह वीडियो मिस मत करिएगा। यह महामैराथन है और यह राष्ट्रीय आंदोलन का महामैराथन है। हम ज़्यादा नहीं देंगे, हम ज़्यादा प्रश्न देंगे, सिर्फ और सिर्फ 117 प्रश्न दे रहा हूँ। और अगर आप लोग टेलीग्राम, अगर आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, और एक बात आप लोग बता दूं, 7,500 कुल 7,500 लगभग 7,500 करीब आप लोग को 7-8 हज़ार के करीब एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। वह टेस्ट सीरीज आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वह जो टेस्ट सीरीज है पीटी की परीक्षा के लिए, पीटी की परीक्षा के जीएस का पार्ट है, पीटी की परीक्षा का जीएस का पार्ट है। टेस्ट सीरीज जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वह पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, वह पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वह पीडीएफ 1000, 2000, 3000 प्रश्नों की सीरीज नहीं है, कुल मिलाकर 7 से 8 हज़ार प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है जो पीटी की परीक्षा के लिए है। तो जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करता हूँ। 117 प्रश्न है और सभी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 1 देखिएगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक वर्ष भारत के समुद्री मार्ग में पहुंचा था। तो वास्को डी गामा भारत एक समुद्री अन्वेषक था, समुद्री खोजकर्ता था। यह भारत की खोज किया था और भारत की समुद्री मार्ग पर की खोज कब किया था? 1498। तो विकल्प सी जो है वो आपका 1498 है, विकल्प सी। प्रश्न 2 देखिएगा। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये आपको बताना है। तो प्रश्न 2 का सी सही है। मार्तंड वर्मा ने परास्त किया था। त्रावणकोर के एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध राजा थे और उन्होंने परास्त किया था। प्रश्न 3 देखिएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में हुआ था, जब सैनिकों से को तिलक लगाने से मना कर दिया गया, तिलक को पगड़ी पहनने से मना कर दिया गया, तब सैनिकों ने विद्रोह किया था। कंठी माला पहनने से मना किया गया था सैनिकों को, तब विद्रोह किया था 1806 में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? 1809 में चार्ल्स मेटकाफ थे और चार्ल्स मेटकाफ के साथ रणजीत सिंह की संधि हुई थी, अमृतसर की पहली संधि 1809 में। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी रामबाण हैं, ध्यान रखिएगा। और यह 5 प्रश्नों की गारंटी लेता हूँ। 5 प्रश्न आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आएंगे तो पाँचों के पाँचों प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। 5 अगर नहीं आए तो 4 प्रश्न की पूरी तरह से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, 4 प्रश्न यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। प्रश्न 5 देखिएगा। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं था? तो पुर्तगाली उपनिवेशक कौन नहीं था, मतलब कहाँ पुर्तगाल का कब्जा नहीं था, पुर्तगाल का उपनिवेश कौन नहीं था, ये आपको बताना है। तो बम्बई पुर्तगाल का उपनिवेश था, हुगली भी था, चौल भी था, लेकिन मछलीपट्टनम जो था यह पुर्तगाल का उपनिवेशक नहीं था, डचों का था। विकल्प सी मछलीपट्टनम। प्रश्न 7 देखिएगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? काजू को किन लोगों ने लाया था? तो काजू को पुर्तगालियों ने लाया था। विकल्प डी। काजू, अंगूर, संतरा ये सभी पुर्तगाली लाए थे। आलू पुर्तगाली लाए थे, ध्यान में, तंबाकू पुर्तगाली लाए थे। प्रश्न 8 देखिएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के लिए चली थी? 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य चली थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना पूछ रहा है 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। विकल्प बी। और नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय में।
प्रश्न 10 देखिएगा, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भानू जी, ये इसके संस्थापक थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। 1866 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो दूसरा प्रांत कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वह था मैसूर। पहला प्रांत कौन था? हैदराबाद। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। दूसरा प्रांत कौन था? मैसूर। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो भूमि राजस्व प्रणाली से कौन संबंधित थी? महलवाड़ी संबंधित थी। जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त संबंधित थी। दस्तक प्रणाली आपका और भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी दस्तक प्रणाली। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, बम्बई जो अब बॉम्बे था पहले, अब बम्बई है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो यह पहली ट्रेन कब चली थी? तो यह चली थी 1853 में, बताया भी हूँ। बम्बई से थाने के बीच चली थी 1853 में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बाल विवाह अवरोधक अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी 14 वर्ष और लड़कों की जो विवाह की उम्र निर्धारित की गई थी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। हरिविलास शारदा इसके संस्थापक थे। प्रश्न 15 देखिएगा, उन्हीं के प्रयासों से यह कार्य हुआ था। प्रश्न 15 देखिएगा, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? 1764 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर खुला था? यह आपको बताना है। तो यह बम्बई में खुला था, बम्बई में। विकल्प डी जो है आपका सही है, मुंबई में। प्रश्न 16 देखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, जिसे अधिनियम 1856 में कहा गया है, मतलब 15वां अधिनियम था, 26 जुलाई को लागू हुआ था। देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके प्रयासों से लागू हुआ था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और यह जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, वह किस अधिनियम की धारा है? तो अधिनियम धारा 15 के अनुसार। तो यह 15 है। प्रश्न 17 देखिएगा, 1891 में BS मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार देखिए, एक था शारदा अधिनियम जिसमें 14 और 18 वर्ष निर्धारित किया गया था विवाह की उम्र। 1891 में जो मालावारी का प्रयास था, BS मालावारी, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, तो इनके प्रयासों से 12 वर्ष निर्धारित किया गया था कि बालिका का जो विवाह है वह 12 वर्ष होना चाहिए, और यह पारित हुआ था 1891 में BS मालावारी के प्रयास से। प्रश्न 18 देखिएगा, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम में घोषित किया था। तो यह क्या घोषित किया था? यह आपका कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटिश शासक को जाता है। ब्रिटिश शासन ने भारी मात्रा में यातायात व्यवस्था का विकास किया था। तो विकल्प सी बी जो है आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, महलवाड़ी प्रणाली को कहाँ लागू? महलवाड़ी जो है आपका कहाँ लागू हुआ था? महलवाड़ी जो है आपका उत्तर प्रदेश में पंजाब आदि क्षेत्रों में लागू हुआ था। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यह किसने नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र। तो 23 का विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 24 देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो विनोबा भावे हैं। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो किसने सहायता प्रदान नहीं की थी? जी आपको 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी किसने? तो बेगम हजरत महल ने तो लड़ाई लड़ा था, इन्होंने सहायता प्रदान नहीं की थी, जबकि ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद निजाम और भोपाल के सिकंदर बेगम को अंग्रेजों का सहयोग मिला था। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 27 देखिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थी? तो 1857 बेगम हजरत महल थी, बाकी लोग तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं। तो डी जो है आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी?
तो एनफील्ड पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, तो एनफील्ड राइफल से आपत्ति थी। और क्यों आपत्ति थी आप जानते हैं कि उसमें अफवाह उड़ा था कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? किसने कहा था कि सिपाही विद्रोह जो है या विद्रोह है ही नहीं? तो किसने कहा था? एनसी मजुमदार, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। ये कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा है भाई, आरसी मजुमदार ने कहा है, आरसी मजुमदार। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी, तो कहाँ फांसी दी थी ये आपको बताना है। तो शिवपुरी में फांसी दी थी। तात्या टोपे को 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई थी। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 32 देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो लाहौर में स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने, लाहौर में। दयानंद सरस्वती ने लाहौर नहीं और बम्बई में स्थापना किया था। 1875 में बम्बई में स्थापित किया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से की गई थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 36 देखिएगा, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो मतलब किसने भारत में राजनीतिक सुधारों के आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? तो वह थे आपके राजा राम मोहन राय। 36 का बी सही है, राजा राम मोहन राय थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। थोड़ा धुंधला हो गया है, क्षमा करिएगा, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। प्रश्न 37 देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ में है। बेलूर मठ जो है कलकत्ता में है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। सी जो है आपका सही है। विकल्प सी कलकत्ता में है या महाराष्ट्र में है, भूल रहा है मुझे। प्रश्न 39 देखिएगा, 1829 में राजा राम मोहन राय एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की है, जिसे तो कौन सी धार्मिक सभा की संस्था की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने? तो आत्मी सभा की स्थापना किया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 40 देखिएगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या हुआ था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 41 देखिएगा, प्रश्न 41 कह रहा है कि विश्व धर्म संसद 1893 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो ये विश्व धर्म संसद हुआ कहाँ था, इससे मतलब है तो यह शिकागो में हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस मंडल में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों एवं प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो यह आपका किया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 43 देखिएगा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया हुआ था? राष्ट्रगान जो आप गाया गया था 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 45 देखिएगा, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो जनगण मन को कब अपनाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को अपनाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 46 देखिएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने तो क्या किया था? कांग्रेस ने क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसमें मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था, इसीलिए यह महत्वपूर्ण था। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 47 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में हुई थी। यह कहाँ है? तो यह आपका बम्बई में है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो लखनऊ का अधिवेशन था जिसमें समझौता हुआ था। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 50 देखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 51 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? 1885 में तो उदारवादी चरण कहा जाता है, इसी उदारवादी चरण कहा जाता है। हाँ, आरंभिक चरण कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है।
1885 से 1905 तक जो चरण था वह आरंभिक चरण था। प्रश्न 52 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? सबसे पहले किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम थे, 1887 में इन्होंने अध्यक्षता किया था, बदरुद्दीन तैयब ने। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 54 देखिएगा, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब किया था? तो यह निर्णय कब लिया गया था, ये आपको बताना है। तो यह निर्णय लिया गया था, इसका 7 अगस्त 1905 को यह निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त 1905 को नहीं, 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को यह निर्णय लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को तो यह क्रियान्वयन हो गया था। प्रश्न 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन को नेतृत्व किया था? बंगाल के विभाजन में हुए विरोध का नेतृत्व का आंदोलन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन किए थे। प्रश्न 56 का ये जो है सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ जो सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े की उपयोग करने को आंदोलन था, वह कौन था? तो 57 का जो सी है वह सही है आपका, स्वदेशी आंदोलन, विकल्प सी। प्रश्न 58 देखिएगा, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो क्या मकसद नहीं था ये आपको बताना है। तो सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, यह इसका मकसद नहीं था। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह भी थे, सूर्यसेन भी थे, गोपाल सिंह गोखले जो थे वह क्रांतिकारी नेताओं में नहीं थे। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता संग्राम चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस द्वारा घिर जाने से खुद को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में, जो इसका अभी का नाम प्रयागराज है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 61 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था, भगवती चरण बोहरा द्वारा। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 62 देखिएगा, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 63 देखिएगा, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे ये आपको बताना है। तो प्रश्न 63 का ए सही है, हरदयाल। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 64 देखिएगा, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी? तो वह थे जतिन दास। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 65 देखिएगा, वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो यह किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास हुआ था खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ला चाकी ने। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 66 देखिएगा, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर ने की थी, वीर सावरकर ने। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे आपके काकोरी कांड से संबंधित थे, सुरसेन जो थे आपके चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे, अरविंद घोष जो थे अलीपुर से संबंधित थे और भगत सिंह जो थे लाहौर खड़ंज केस से संबंधित थे। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 78 देखिएगा, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह था आपका कोमाकाटामारू घटना। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद जो थे मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो यह शहीद हुए थे इलाहाबाद में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 70 देखिएगा, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो यह कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। तो 70 का जो बी है वो आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना को गुप्त समाज को कहा जाता है। तो इस गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मित्र मेला कहा जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 72 देखिएगा, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायिक मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के तो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में इनको फांसी हुई थी। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 73 देखिएगा, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया गया था जिसमें तो ये कौन थे? बाघा जतिन। विकल्प सी जो है आपका सही है।
प्रश्न 74 देखिएगा, महात्मा गांधी की किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने कहा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम है? तो ऐसा किसने कहा है? तो प्रश्न 74 का जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। सी क्या कह रहा है? सी है लुई फिशर। लुई फिशर ने यह बातें कही हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 75 देखिएगा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु माना है गोपाल कृष्ण गोखले को। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 76 देखिएगा, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जो थे 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 77 देखिएगा, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो वह वर्ष कौन सा था यह पूछ रहा है। तो 1893। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 78 देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने अधिवेशन की सभापतित्व किया गया था? तो महात्मा गांधी ने कितने अधिवेशन की सभापतित्व किया था? तो विकल्प सी जो है आपका सही है। केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न 79 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें व्यवसाय जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, जबकि बाकी अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह है। तो विकल्प सी जो है आप सही है। प्रश्न 80 देखिएगा, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा विद्रोह था। तो वह कौन था? चंपारण आंदोलन जो था 1917 में हुआ था। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 81 देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में की थी। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 82 देखिएगा, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो प्रश्न 82 का सी सही है। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी महात्मा गांधी ने। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 83 देखिएगा, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता को एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो यह कौन सा प्रतीक था? तो 83 का ये सही है, खादी जो था महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था खादी। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 84 देखिएगा, इनमें से कौन महात्मा गांधी की आर्थिक विचार नहीं है? कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है ये आपको बताना है। तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, यह महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। विकल्प सी। प्रश्न 85 देखिएगा, द स्टोरी ऑफ द माई स्प्लेंडर विड्रोर के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 86 देखिएगा, गांधी जी के गांव सूर्योदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्त नहीं होगी? तो आदर्श गांव के लिए कुछ शर्तें हैं, इसमें कौन सा शर्त महात्मा गांधी ने नहीं बताया है आदर्श गांव के लिए? तो विकल्प बी देखिएगा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। यह भावना विकसित, यह बात नहीं किया है। विकल्प बी। प्रश्न 87 देखिएगा, महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। तो यह कब पहुंचे थे? तो प्रश्न 87 का सी सही है, डरबन पहुंचे थे। विकल्प सी। प्रश्न 88 देखिएगा, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो डरबन में 1904 की स्थापना की, 1904 में किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था? फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। फिनिक्स आश्रम 1904 में डरबन में। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 89 देखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था आपका चंपारण में जो हुआ था आंदोलन हुआ था बिहार में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 91 देखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 92 देखिएगा, अमृतसर में जलियांवाला बाग को ख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 93 देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में राष्ट्रकूट की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में लौटाया था। प्रश्न 94 में से कौन सा अधिनियम मांटेग्यू चिपसफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो 1919 का जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, यह मांटेग्यू चिपसफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। विकल्प सी। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, तो भाई आप यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे ऐसी सुविधा होती है कि आप हमारी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। ऐसी सुविधा है, आप बहुत दोगुना स्पीड से कम भी कर सकते हैं हमारी आवाज़ को, मतलब कि स्पीड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिएगा, कौन सी दिक्कत है। प्रश्न 95 देखिएगा, असहयोग आंदोलन किस सन में हुआ था? असहयोग आंदोलन जो था वो आपका 1920 में हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 96, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो था फरवरी 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद।
और डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। पीटी का पूरा जीएस के नाम से है, पूरी जीएस ही है उसमें पीटी की, और कम से कम 7 से 8 हज़ार कम से कम आपका प्रश्न की सीरीज है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 97, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 58 देखिएगा, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड जो था वह कब घटित हुआ था, ये आपको बताना है। तो यह आपका चौरी चौरा जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, विकल्प बी। प्रश्न 99 देखिएगा, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा वह किस जिले में घटी थी? तो गोरखपुर में घटी थी, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 100 देखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो यह लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 101 देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसमें आपका नमक कर के विरुद्ध आंदोलन था, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 102 देखिएगा, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश उपनिवेशिक प्रशासन है मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में हस्ताक्षर किया था। तो कहाँ यह हुआ था यह हस्ताक्षर? तो प्रश्न 102 का बी सही है, शिमला में ऐसा हुआ था, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 103 देखिएगा, किसने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी? तो यह घोषणा किसका था? क्लीमेंट एटली का था, क्लीमेंट एटली का, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 104 देखिएगा, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? तो रेडक्लिफ थे, विकल्प डी जो है आपका सही है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं मित्रों, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। प्रश्न 105 देखिएगा, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो वह कौन सा संगठन था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज, मतलब आप जानते हैं आज़ाद हिंद फौज, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 106, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। 106 का बी जो है, 106 का डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 107 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 108, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? अक्टूबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में, विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 109 देखिएगा, जाल मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो 1909 में हुआ था, 1909 में, विकल्प ए। प्रश्न 110 देखिएगा, स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विकल्प ए जो है सही है। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत बंगाल में किसने किया था, ये आपको बताना है। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी उपनिवेश मतलब अस्थायी बंदोबस्त, तो डी जो है आपका सही है। प्रश्न 112, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 113, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए, दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। तो जब चले गए थे तो कौन से प्रांत का गठन किया था? तो यह आपको बताना है। तो इसमें बी सही है, इन्होंने इलाहाबाद प्रांत का गठन किया था, और यहाँ पर महारानी का घुफड़ा पत्र भी पढ़कर सुनाया गया था, तो विकल्प बी जो है आपका सही है, इलाहाबाद का। प्रश्न 114 देखिएगा, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, डी। प्रश्न 15 देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो यह आपका सतारा में 1847-48 में, 1848 माने सतारा, और झांसी 1853 में हुआ था, संबलपुर 1849 में हुआ था। तो इस तरह से 1848 में सतारा का विलय हो गया था। प्रश्न 116 देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे लिया था? 1856 में, विकल्प बी जो है आपका सही है, कुशासन का आरोप लगाकर। प्रश्न 117, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो सिविल सेवा जो प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, विकल्प सी जो है आपका सही है। तो देख लिया मित्रों, आप लोगों ने 117 प्रश्न हैं, और ये सभी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं। और 117 प्रश्न आप जानते हैं कि पीटी परीक्षा में 5 प्रश्न आपके राष्ट्रीय आंदोलन से आने वाले हैं। अगर यह 117 प्रश्न तैयार करते हैं तो ऐसा है कि हो सकता है कि 5 के 5 प्रश्न इसी सीरीज से आ जाएं, या 5 नहीं आता है तो 4 तो आएगा ही आएगा, 4 या 5 की मैं गारंटी लेता हूं। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप
जो जीएस की सारी सीरीज आप लेना चाहते हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीटी का जीएस का पूरी सीरीज है, कम से कम 7-8 हज़ार प्रश्न ऐसे करके हैं जो पीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।